आत्मीय भाइयों एवं बंधुओं, आज हम सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण संवाद लेकर आया हूँ। समय का महत्व, आज का महत्व। समय स्वच्छ प्रवाह मान प्रकृति की एक अनन्य विद्या है। संसार में समय की महिमा का सर्वत्र गायन किया गया है। अन्नभट्ट ने भी अपने तर्क संग्रह काल का लक्षण इस प्रकार किया है। अतीतादित्य वहार हेतु कालः, अर्थात था, है और होगा। इस प्रकार वाक्य प्रयोग रूप व्यवहार जिस द्रव्य के सहारे हो उसे हम काल कहते हैं। समय ही जीवन है, जीवन ही समय है। हेनरी फोर्ड ने कहा, जीवन पड़ाव नहीं बल्कि यात्रा है। पाश्चात्य विचारक श्री गोल्डस्मिथ ने कहा, समय को धन से अधिक मूल्य माना गया है। काल तो व्यतीत हो ही रहा है, साथ ही मनुष्य की आयु बीत रहा है। तभी तो प्रसिद्ध विचारक श्री फ्रैंकलिन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तुम्हें यदि जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ नष्ट मत करो, क्योंकि जीवन उसी से बना है। श्री जेम्स एलन महोदय के विचार भी माननीय हैं। वे कहते हैं कि समय ऐसा साधन है जो सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। किसी एक व्यक्ति के लिए दिन की अवधि में वृद्धि नहीं हो सकती। विलियम शेक्सपियर ने भी समय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा, मैंने समय नष्ट किया और समय मुझे नष्ट कर रहा है। मित्रों, समय बड़ा ही मूल्यवान है। आचार्य चाणक्य ने भी समय संपदा को महत्व इस प्रकार देते हैं कि कोटि स्वर्ण मुद्रा देने पर भी जीवन का एक क्षण नष्ट नहीं हो सकता। कोटि स्वर्ण मुद्रा देने पर भी जीवन का एक क्षण प्राप्त नहीं हो सकता। वह यदि वृथा नष्ट हो जाए तो इससे अधिक हानि क्या होगी। एक कवि का इस प्रकार समय की महत्ता दी है, पुरुष नहीं बलवान, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वे ही अर्जुन वे ही बाण। योजना बनाने मात्र से काम पूरे नहीं होते। समय का मूल्य समझना आवश्यक है। समय की भूमिका हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध विचारक श्री वायरस महाशय, कोई घड़ी ऐसी नहीं बन सकती जो एक बार बीते हुए समय को सामने ला सके। मैथिलीशरण राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने खंड काव्य जयद्रथ वध में लिखा है, जो हो चुका सो हो चुका, अब सोच करना व्यर्थ है। गतकाल को लौटा लेने में कौन सुर समर्थ है। भूतकाल की चर्चा करना व्यर्थ है कि वह लौटने वाला नहीं है। इतना ही नहीं सोचा जाना उचित है कि जो शेष है वो हमारे लिए विशेष अहम है और विशेष महत्व है। समय निकल जाने पर मात्र पश्चाताप ही करना ही रह जाता है। पश्चाताप के संबंध में किसी विद्वान ने लिखा है, उड़ गया मेरा समय जैसा विहंगम, और खाली हाथ जीवन रह गया है। वाटरलू के युद्ध में विश्वविख्यात सेनापति नेपोलियन का पराजय का मुख्य कारण 5 मिनट ही थे। उसके साथ ही ग्रसी के आने में 5 मिनट विलंब हो गया था।
और इसी विलंब ने नेपोलियन को बंदी बना दिया। कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान इस महान मानव विकास का क्षेत्र समय को ही मानते हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना आवश्यक है। जॉन रस्किन एक कवि हुए, एक लेखक हुए। उनकी मेज पर पत्थर का एक टुकड़ा आज शब्द से अंकित सदा रखा रहता था। एक दिन एक मित्र ने जॉन रस्किन से पूछा, इसका अर्थ क्या है? जॉन रस्किन ने उत्तर दिया, मेरे हाथ से कहीं वर्तमान यूं ही न निकल जाए, इसलिए मैं यह पत्थर जिस पर आज शब्द अंकित है अपने पास रखता हूं। इस शब्द को देखकर मुझे सदैव यह याद रहता है कि समय रूपी द्रव्य का क्षणांश भी अत्यंत मूल्यवान है। मेरा एक क्षण भी बेकार न जाए, इसलिए मैं एक पत्थर सदा अपने सामने रखता हूं जिस पर लिखा है आज। फ्रैंकलिन का कथन है, एक आज दो कल के बराबर है। मित्रों, एक आज दो कल के बराबर है, इसलिए काल की प्रतीक्षा में न बैठो। जो करना है उसके लिए आज कमर कसनी और तैयार करनी चाहिए। कबीरदास जी महाराज ने भी अपनी एक साखी में लिखे हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करोगे कब। एक जर्मन लोकोक्ति यह भाव अत्यंत प्रेरणादायक है कि भगवान कहता है आज, शैतान कहता है कल। भगवान बुद्ध भी अपने शब्दों में चर्चा किए हैं। बड़ा ही आज के समय के लिए मानव को दुख से, पश्चाताप से इतना न पश्चाताप करें जो अपने शेष जीवन का याद न रहे। इसलिए उन्होंने यह लिखा है कि अतीत को पीछे मत आओ, अतीत को पीछे मत आओ और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान क्या है उसी पर विचार करो। समय ही जीवन है, कहा भी गया है, टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट। मित्रों, समय बड़ा ही मूल्यवान है। समय का जिसने सदुपयोग किया, वास्तव में उसका जीवन धन्य हुआ, वह महामानव बने। वही महामानव का अर्थ यह है जो लोगों को उत्कृष्ट मार्ग की ओर पथ प्रशस्त करे और लोगों को एक नाव की तरह मझधार से पार करने का काम करे, उसे ही महापुरुष कहा जाता है। मैं आज इन्हीं बातों को अंतिम अंतिम वाणी मैं यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।